अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज एक बार फिर बड़ी बैठक हुई है इस्लामाबाद में और आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत भी हुई है। JUIF पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने जो है वो मुसद्दा ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है और जब ये ड्राफ्ट कंपाइल होगा तो फिर देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। खुसूसन बात करें JUIF की तो उनका कहना ये था कि हम आईनी अदालती का जो क़याम है वो नहीं चाहते। 100 या 150 केसेस के लिए जो है ये क़याम मुमकिन नहीं है। साथ ही हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि जितनी जल्दी हो सके आइन में जो है वो मुमकिना तरमीम हो जाए। वंस जब SCO का इजलास ख़त्म हो जाएगा, डेलीगेशन जो है वो वापस अपने मुल्क अपने वतन चले जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मुमकिना आइन में तरमीम जो है वो की जा सकती है या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि हमारे पास नंबर जो है वो इस वक्त पूरा है। JUIF की मुकम्मल हिमायत तो सामने नहीं आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो डायलॉग जारी है, टेबल टॉक होगा। फिर हम देखेंगे कि 2 रोज़ बाद फिर ये इजलास जो है एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर बात करें MQM पाकिस्तान के हवाले से तो उनका कहना यह है, खुसूसन फारूक सत्तार साहब का कहना यह है कि अब तक हमसे कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया और ये जो तरमीम की जा रही है ये असूली मौक़िफ़ पे नहीं की जा रही बल्कि सियासी मौक़िफ़ पे की जा रही है। इसमें सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मसूद साहब, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम खतीजा मैम, खैरियत से आप ठीक हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। सर फारूक सत्तार साहब ने आज इजलास में शिरकत की और उनका कहना ये था कि हमसे ड्राफ्ट अब तक शेयर नहीं किया गया। फिर उसके बाद गालिबन हो सकता है कि जब वो इजलास में गए हों तो ड्राफ्ट उनके साथ शेयर कर दिया हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसूली मौक़िफ़ पे आइन में तरमीम नहीं की जा रही बल्कि सियासी मौक़िफ़ के बतौर जो है वो आइन में तरमीम की जा रही है। इससे आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? नहीं, ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पर लिया इस अहम मौजू पर। असल में फारूक भाई का जो कहना था वो आप अगर उनकी पूरी बात सुने वो ये कहना चाह रहे हैं कि ड्राफ्ट में बार बार चेंजेस हो रही हैं और हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। ड्राफ्ट की मुखालफत नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन जो चेंजेस हो रही हैं वो कह रहे हैं कि आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, इवन के आपकी जो अपोजिशन है, आप उनको भी जो है वो एतमाद में लें ताकि ये अभाम जो है ना आगे क्रिएट ना हो, ये बात आगे जो है वो फिर नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, पॉजिटिविटी की तरफ जाए। क्योंकि अपोजिशन अभी से ही वो कहना शुरू हो गई है, जैसा कि मौलाना साहब की बात आपने खुद एंडोर्स की कि वो कह रहे हैं कि 100-150 केसेस के लिए जो है वो आईनी जो अदालत है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कोर्ट है उसका क़याम जो है ना वो जरूरी नहीं है। वो असल में फारूक भाई का कहना ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं एक ही दफा में करके आप तमाम जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं और अपोजिशन है, आप तमाम से शेयर कर लें एक ही दफा में। लेकिन फारूक सत्तार साहब का कहना ये था कि सियासी मफादात के लिए की जा रही है, तो सियासी मफादात क्या हो सकते हैं? फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर PTI की हुकूमत होती तो वो भी आज ये सब कुछ करते जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। जी बिल्कुल। असल में सबसे पहले ड्राफ्ट आज से आपको अगर याद हो 1.5-2 साल पहले PTI की जब गवर्नमेंट थी, ये PDM की गवर्नमेंट से पहले इस पर इमरान खान साहब के साइन मौजूद हैं। ये PTI की गवर्नमेंट ही लेकर आई थी ये ड्राफ्ट और उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट में जो है ना मुसलसल चेंजेस होती रही और आज वो PTI खुद उसकी मुखालफत कर रही है। हालांकि ड्राफ्ट जो है सबसे पहले सबमिट ही PTI ने किया था और इसमें जो है वो उस जमाने में तो जो ड्राफ्ट था तो बिल्कुल ही जो है ना वो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन अब जो है वो ड्राफ्ट सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है क्योंकि देखिए हमें पूरा 100% जो है एतमाद में नहीं लिया गया है। वो फारूक भाई जो उनकी जो वो है रिजर्व है वो यही है कि आप हमें एतमाद में लें, जितने आपके पार्टनर्स हैं, अपोजिशन है, आप सबको एतमाद में लें। आप वो PTI वाला जो है डर्टी गेम ना खेलें कि मिसाल के तौर पर आप चंद लोग बैठकर जो है इसका फैसला कर लें और हमसे आप इंडोर्स करवाएं और हमें बोलें कि आप हमारे एलाई हैं तो इस वजह से आप जो है ना इसको
तस्लीम करें। ये मुश्किल है, तो क्योंकि इकबाल हमें साहब भी ये आगे कैसे लोगों को मुमकिन है, फेस करना है। एमक्यूएम पाकिस्तान खुसूसी इस चीज़ को कैसे देखती है कि जब हिमायत की बारी आती है, जब वोटिंग की बारी आती है, जब आइन में तरमीम की बारी आती है, तो हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मौलाना साहब की रैशगाह पे जाते हैं, इसहाक डार साहब भी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं, लेकिन जब एमक्यूएम पाकिस्तान की बात आती है तो फिर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में क्यों नहीं लिया जाता? नहीं, इंशाल्लाह ये हमारे अपने लोगों का भी यही कहना था, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि काफी चीजें चेंज होंगी। असल में हमारा पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन जो है ना हमेशा से बहुत एक्टिव रहा है एमक्यूएम का। जो भी पार्ट एमक्यूएम ने लिया है गवर्नमेंट में, और वो हमने कभी वजारतों के लिए या अपनी जाती मफाद के लिए नहीं लिया है, हमेशा कराची शहर की भला के लिए। और कराची शहर की जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हैं, कराची शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स जो होने जा रहे हैं, उन सब के पीछे अगर आप देखेंगी तो वो एमक्यूएम की मेहनत, एमक्यूएम की काविश और एमक्यूएम की ही पॉलिसियां हैं जो वो गवर्नमेंट से जो है वो इन सूरतों में लेती हैं। हम तो ये चाहते हैं, देखें कराची शहर जब चलता है तो पाकिस्तान पलता है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान बढ़ेगा। बेसिकली ये आपका कैपिटल हब भी है, ये आपका जो है माशी इंजन भी है, जो आप उसको कह लें। और हम फॉर्मूला पहले भी पेश कर चुके हैं कि देखें कराची शहर को चलने दें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। और आपके सामने है इस दफा भी जो ये ड्राफ्ट आया है, तो हमने इसकी गैर मशरूत हमने हिमायत की, सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर तो JUIF का स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने इस शिक की जो है वो हिमायत नहीं की है। पर्टिकुलरली एमक्यूएम पाकिस्तान इस शिक को कैसे देखती है कि ठीक है इसकी हिमायत कर देंगे हम? जी इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। हेलो जी सर, मैं सवाल रिपीट कर दूं? जी जी, आप सवाल रिपीट कर दें। आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से JUIF का मौक़िफ़ सामने आ गया है और उन्होंने इस चीज़ की हिमायत नहीं की है, और उनका कहना ये था, जैसे कि मैं इंट्रो में भी कह चुकी हूँ, कि 100 या 150 केसेस के लिए जो है वो नई अदालतों का क़याम मुमकिन नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोचती है? नहीं, हमने तो ये जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हो रही हैं, या ये जो मुसविदा आया है, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो होने जा रही है अमेंडमेंट, हमने तो इसको कराची पैकेज से मशरूत कर दिया, हमने तो इसको कराची की तरक्की से मशरूत कर दिया है। हमने तो इसको कोई अपनी जात तक नहीं रखा, ना ही हम कोई जाती इसमें कुछ अपना कोई बेनिफिट वगैरह ढूंढ रहे हैं। मुझे मौलाना साहब की समझ नहीं आती, उनका अपना क्या स्टांस होगा या उनकी अपनी क्या सेक होगी, लेकिन हमने तो इसको कराची शहर की तरक्की से इसको जो है हमने जोड़ दिया है। देखिए, हम कराची के लिए मांग रहे हैं, हम कराची के लिए ही हम चाह रहे हैं कि कराची में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए जाएं, कराची को पानी का मंसूबा जो केफ हो रहा है वो दिया जाए, कराची की रोडों का हाल आपके सामने है, कराची के सरकारी अस्पताल, कराची के स्कूल्स आपके सामने हैं, कराची में मास ट्रांजिट नहीं है, कराची में सर्कुलर रेलवे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए, और जो भी आप हमसे करवाना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है इकबाल साहब, हमारे साथ रहिएगा। अली राशिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त का। अली राशिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, ठीक है इकबाल साहब, फिर से आपकी तरफ आते हैं, और आप जो स्टेटमेंट दे रहे थे कराची के हवाले से, मैं चाहूंगी कि आप उसे कंटिन्यू करें। जी, तो यही हमारा कहना है कि देखें, कराची हमने तो अपनी जितने भी जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, हमने तो उसको कराची शहर की तरक्की से जो है ना उसको हमने जोड़ दिया। आप कराची शहर को तरक्की दें, हम आपके साथ जो है गवर्नमेंट में, हम आपके साथ एज ए एलाई हम आपका पार्ट हैं। और हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते। आप प्रीवियस हुकूमत के भी थे, PTI के भी थे, फिर आपने हुकूमत का साथ इसलिए भी छोड़ा क्योंकि आप के जो मुतालबात थे वो इमरान खान साहब बानी PTI जो है वो उन मुतालबात पे खरे नहीं उतरे। क्या लगता है आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मुतालबात थे खुसूसन कराची को लेके वो सब पूरे कर दिए हैं, ये यकीन दहानी करवाई कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन हमारे मुतालबात जो भी हैं कराची शहर को लेकर वो पूरे नहीं हुए। और सीरियस जो है ना वो हम उससे हमारी सीरियस गुफ्तगू हुई है कि आप देखें कराची शहर का आप हाल देख लें, आपके सामने, आप खुद कराची आए थे, आप कराची के रहने वाली हैं, आप बताएं आप अपने बच्चे को किसी सरकारी
स्कूल में जो है एडमिशन आप नहीं पढ़ाना पसंद करेंगी। आप सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल देख लें, आप रोडों का हाल देख लें, आप यहाँ की पानी बिजली का हाल देख लें, आप यहाँ सॉलिड वेस्ट का हाल देखें, आप यहाँ आप कचरा देखें कि कचरा उठता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं आपकी तरफ आती हूँ। अली राशिद हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त का। अली राशिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम अली राशिद साहब को सुन नहीं पा रहे। प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा उनको कॉल लगाई जाए। ठीक है, ठीक है। इकबाल मसूद साहब, जिस तरह बात कर रहे थे सरकारी स्कूल्स के हवाले से, तो फिर सवाल तो सबसे पहले ये भी होता है कि शिकायत तो पीपल्स पार्टी से की करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के जो हैं वो पार्टनर नहीं है। बिल्कुल। हम वफाक में मुस्लिम लीग नून के पार्टनर हैं, और हम मुस्लिम लीग नून से हम 12 कह चुके हैं। हमने जो पहले भी उनको हमने प्राइम मिनिस्टर का वोट दिया, हमने उनको अपना हमारे प्रेसिडेंट साहब को जो हमने वोट दिया उन्हीं के कहने पर दिया, और हमने इसीलिए दिया कि कराची शहर को आप जो हैं जो हमारे जो मेन पैकेज आपने देना है वो कराची शहर को दें, आप कराची शहर को तरक्की दें। यहाँ की हालत आप देख लें, यहाँ आप जमीनों की हालत आप देख लें कि जमीनों पर दिन दहाड़े कब्जे हो रहे हैं। इसके अलावा मंशियात जो है वो जगह जगह जो है वो बआसानी दस्तयाब है। इसके अलावा आप यहाँ सिंध पुलिस की हालत देख लें, आप रेवेन्यू बोर्ड को देख लें, आप केडीए को देख लें, एसबीसीए को देख लें, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको करप्शन जो है वो अरूज पर है। यहाँ बाकी सूबों की निस्बत आप यहाँ सफाई सुथराई की कता कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन इस वक्त अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक का दर्जे हरारत बहुत हाई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फारूक सत्तार साहब खुद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक जगह तो हम ये बात करते हैं कि हुकूमत MQM पाकिस्तान को इत्तेहाद में नहीं लेती, एतमाद में नहीं लेती, और जिसकी शिकायत भी खुद फारूक सत्तार साहब ने कई बार की है। लेकिन अब जो फिलहाल सिचुएशन है वो ये है कि एसओ सबमिट होने वाला है, डेलीगेशन आने वाला है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि पीटीआई ने प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? अब आपके सामने पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये किस किस्म की सियासत, किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें, ये खुद अपने मुंह से 12 कह चुके हैं कि अगर खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। यानी कि ये कहना भी जो है ना वो मुझे कहते हुए भी अजीब सा महसूस हो रहा है। इन्होंने अपनी हर चीज जो है वो खान साहब से जोड़ दी है। वो इस वक्त 14-15 जो है वो कंट्रीज के हेड आ रहे हैं, और ये जिस तरह की एजिटेशन की पॉलिटिक्स या जिस तरह की पॉलिटिक्स ये पीटीआई करना चाह रही है, या ये जो जिस डगर पे चल पड़े, ये टोटली जो है मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको हमने सब ने, जितनी भी पार्टीज हैं, हम सब ने इनको समझाया, इनको हमने बोला कि आप बैठें। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, सर बुलंद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका भी स्टेटमेंट जान लेते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब आपके वक्त का। बुलंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम पीटीआई का मौक़िफ़ जान सके मुमकिना आइन में तरमीम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पीटीआई ने जो है वो अपना ड्राफ्ट पेश नहीं किया है। फिर से रुक कर लेते हैं इकबाल मसूद साहब का। इकबाल साहब, उस्मा बुखारी साहब ने भी तनकीद की है, ख्वाजा आसिफ ने भी पीटीआई पे तनकीद की है, और इससे कबल हमने देखा था कि जब प्रोटेस्ट की बात हो रही थी तो अली अमीन गंडापुर को जो है वो ये कहा गया था कि आप लीड करेंगे इस प्रोटेस्ट को। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है पीटीआई के जानिब से, और अब सिर्फ आवाम को ही कहा है कि आप डी चौक पहुंचे और आप भरपूर प्रोटेस्ट करें। जी, अगर आपको याद हो, आपके पिछले प्रोग्राम में आपने यही सवाल मुझसे पूछा था कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हैं और वो मिसिंग हैं, तो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा वो खुद साख्ता मिसिंग है। वो अपने तौर पर पिछली दफा भी उन्होंने यही प्रैक्टिस की थी, और ये लास्ट टाइम भी उन्होंने यही प्रैक्टिस की कि वो लोगों को ले आते हैं और फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, और फिर उनके लोग जो है वो मुख्तलिफ केसेस में फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म के कार्ड यूज करते हैं। देखें, मैं कौमी असेंबली में भी इस पर मैं बात कर चुका हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी मैंने बात की थी, और यही बात मैंने की थी। मैंने कहा देखें, खुदारा
आप पख्तून कार्ड ना खेलें, आप पख्तूनों को रियासत के सामने उनके खिलाफ ना खड़ा करें। यहाँ देखें, आपके पास यूथ है और आप यूथ को जो है वो आप उनकी जहन साजी करके जो है ना रियासत के अगेंस्ट आप उनको ला रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पीटीआई ने एहतजाज करना है, वो एहतजाज करे। देखें, उनके पास पूरा सूबा है। आप अपने सूबे में जाएं, आप अपने सूबे में जाकर जो है जो आपने अमेंडमेंट करनी है आप करें, जो आप कानून में तब्दीली करना चाहते हैं, आइन में करना चाहते हैं, आप सूबाई लेवल पर आप करें। उसके अलावा वफाक में इनकी भरपूर नुमाइंदगी है, आपके पास अच्छा नंबर है, आप वफाक में आए, आपके पास जो है वो टॉप के लॉयर्स हैं, आपके पास बैरिस्टर्स हैं, आपके पास जो है ना वकला की बहुत अच्छी टीम है। आप आए, खान साहब का केस लड़ें, आप जो जिस तरह हमसे मदद चाहिए होगी हम भी आपकी करेंगे। लेकिन देखें, एक रेड लाइन को अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, जो है ना वो आपके लिए भी हो जाएगी और आपके जो सूबे के जो आप जिन लोगों को लेकर आते हैं मासूम लोगों को, उनके लिए भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मसूद साहब, आपके वक्त का एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा थे और इस वक्त मुमकिन आइन में जो तरमीम हो रही है उसमें अपनी सियासी जमात का स्टेटमेंट जो है वो पेश कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।